गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो 8 नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था अंश पूंजी लेखे। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। कंपनी होती क्या है? कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा ऐच्छिक और वैधानिक संघ है जिसका निर्माण हम किसी भी लाभदायक व्यवसाय के कुशलतम संचालन हेतु करते थे। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको कंपनी क्या है ये बता दिया, कंपनी के प्रकार भी समझाए थे, उसमें कंपनी किस तरीके से वर्क करती वो भी बताया था। अब कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त होती है जिन्हें हम अंश कहते हैं। और अंश दो प्रकार के थे, एक पूर्वाधिकार अंश और एक समता अंश। पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने तथा कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। ऐसे अंश हमारे पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। और जब तक ये दोनों अधिकार जिस अंशधारियों को नहीं होते वे सारे अंश समता अंश कहलाते हैं। यानी समता अंश वे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, अर्थात जिन्हें प्रतिवर्ष एक निश्चित लाभांश प्राप्त करने तथा कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं होता, ऐसे अंश सारे समता अंश कहलाते हैं। अब पूर्वाधिकार अंश भी कई प्रकार के थे, वो आप डायरेक्टली पढ़ेंगे। हम यहाँ पर सवाल स्टार्ट कर रहे हैं कि कंपनी किस तरीके से सवाल करती है। तो देखिए कुछ एंट्रीज आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम जो भी अकाउंट्स की प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो सारी कंपनी की बुक में करते हैं। और कंपनी के पहले सवाल करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा पूंजी के बारे में बता दूं। कंपनी की जो पूंजी होती है, सबसे पहली पूंजी होती है अधिकृत पूंजी, इंग्लिश में बोलते हैं एथोराइज्ड कैपिटल। तो अधिकृत पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी जिस पूंजी के साथ में हम कंपनी का पंजीयन कराते हैं। यानी कंपनी के पंजीयन कराते समय हम जिस पूंजी को लिखते हैं वो अधिकृत पूंजी होता है। ये कंपनी की सबसे अधिकतम पूंजी होती है। दूसरी पूंजी होती है हमारी निर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को खरीदने के लिए या कंपनी जो जनता को खरीदने के लिए निर्गमित करती है वो निर्गमित पूंजी कहलाती है। इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। तीसरी होती है प्रार्थित पूंजी, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जिस पूंजी के साथ निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा, पब्लिक के द्वारा ले लिया गया है उसे हम प्रार्थित पूंजी कहते हैं। फिर चुकता पूंजी। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो पब्लिक ने चुका दिया वो चुकता पूंजी यानी याचित पूंजी, चुकता पूंजी बोलेंगे। और जो अभी तक राशि नहीं चुका है उसको अचुकता पूंजी। तो पूंजी के भी कई प्रकार थे। हमारे ये काम खत्म होता है। इसके बाद हम यहाँ पर जब सवाल स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले सवाल किस तरीके से कंपनी करती है। तो कंपनी पब्लिक से जब शेयर को पब्लिक को इशू करती है तो दो तरीके से राशि मंगवाती है। पहला, जब संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो। जब संपूर्ण राशि एक मुश्त, जब कंपनी को संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो जाए या संपूर्ण राशि एक मुश्त मंगवाई जाए तो केवल दो जर्नल एंट्री यहां पर कंपनी करती है। पहला, अमाउंट को यानी राशि को प्राप्त करने की, और उसके लिए जो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और इसका नरेशन होता है बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड इन लंप सम। जब संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो जाए तो एक तो अमाउंट को रिसीव करने वाली एंट्री है बैंक अकाउंट या टू शेयर होल्डर, और दूसरा कंपनी इस मनी को ड्यू एक्सेप्टेड करेगी, उसके लिए हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डीआर, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन लिख देंगे हम बीइंग फुल अमाउंट ड्यू, बीइंग फुल अमाउंट ड्यू। तो जब कंपनी को संपूर्ण राशि इकट्ठी या एक मुश्त प्राप्त हो जाती है तब कंपनी केवल 2 जर्नल एंट्री करेगी। पहली राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट दिया टू शेयर होल्डर अकाउंट बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, और दूसरी मनी को ड्यू करेंगे तो शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। केवल 2 जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपन आगे रूल पढ़ेंगे। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है यहाँ पर कि वाई लिमिटेड ने 10 रुपए वाले समतांश जनता में निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। आपको वाई कंपनी की पुस्तकों में जर्नल एंट्री करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट तो ऐसे हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्रीज ऑफ वाई लिमिटेड, और कॉलम बनाना आपको जर्नल एंट्री के। बिना कॉलम बनाए क्वेश्चन अगर कर देंगे तो आपको कोई भी मार्क्स वो नहीं देगा। तो ये जर्नल एंट्री के हमारे कॉलम होते हैं। कॉलम के नाम आपको पता है, पहले कॉलम में आता है डेट, सेकंड कॉलम में आता है पर्टिकुलर्स, इधर एलएफ, यहाँ पर डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस लिख दो या अमाउंट लिख दो, काम हो जाएगा। मैंने कहा था यह क्वेश्चन में साफ लिखा है कि संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई, तो केवल ये 2 जर्नल एंट्री ही हमें वापस से करना है। जब संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो जाए तो कंपनी इस तरीके से लिखेगी, पहली एंट्री अमाउंट को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी। ध्यान रखना अंश जो दे रखे वो समता अंश है, समता को हम बोलते हैं इक्विटी। तो इक्विटी पूरा नहीं लिखना है, ई क्यू करके, मतलब इस एंट्री में अगर शेयर प्रीफरेंस होगा तो यहाँ प्रीफरेंस लिखेंगे, इक्विटी होगा तो इक्विटी भी लगाएंगे। तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा हमारा being full amount received in lump sum। कितना फुल अमाउंट हुआ, कितने शेयर थे, 15,000 शेयर है 10 रुपए से। तो 15,000 शेयर पूरा अमाउंट 10 रुपए से मंगाएंगे तो कितना मंगाएंगे, 1,50,000 रुपये। कितना मंगाएंगे, 1,50,000 रुपये। पहली एंट्री अमाउंट को रिसीव करने की हो गई, दूसरी एंट्री अमाउंट को ड्यू करने की एंट्री होगी, और ड्यू करने की हमारी एंट्री क्या हो गई, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका जो नरेशन होगा वो हो गया बीइंग फुल अमाउंट ड्यू, या एक्सेप्टेड भी लिख सकते हैं। और ये अमाउंट 1,50,000, फिर टोटल लगा लेंगे, टोटल हो गया हमारा 3 लाख रुपए। इस टाइप से ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ मिले कि संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई, तो आपको केवल 2 जर्नल एंट्री करना है। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, पहली मनी रिसीव करने की, फिर ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फुल अमाउंट ड्यू। और 15,000 शेयर है, 10 रुपये का एक है, तो 1,50,000 रुपये की एंट्री आपको यहाँ पर हो जाएगी, और फिर आप टोटल लगा लेंगे। तो इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी एक मुश्त के और भी सवाल दे रखे हैं, लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही।